मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। समय सार की एक प्रसिद्ध गाथा है। क्रिया कांड से ना मिले चिन्मय अभिराम, ज्ञान कांड से सहज ही सुलभ यह आत्म अभिराम। अर्थ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्रिया कांड से कोई उपलब्धि नहीं होती, एक ज्ञान कांड से ही उपलब्धि होती है। कांड मतलब होता है समूह, सही मायने में तो ये ज्ञान से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। और दौलत राम जी कहते हैं ज्ञान सर्व समाधान कारक है, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण। और इसलिए एक इसी को कहा यह अमृत है, इसी की प्राप्ति करना चाहिए। अष्टपौढ़ में कहा णाणम नरस सारो, नर के लिए एक ज्ञान ही सारभूत चीज है। बनारसी दास जी ने समय सार नाटक में लिखा, याही ते पक्षी ज्ञान गगन में उड़त है, याही के विपक्षी जगजाल में रुलत है। इसके पक्षी, इसके मतलब इस अध्यात्म विषय वस्तु के पक्षी ज्ञान गगन में उड़ते हैं। पक्षी के दो अर्थ हो गया यहां पर, आप समझ रहे हैं ना। और याही के विपक्षी अध्यात्म का निषेध करने वाले जगजाल में रुलत है। ये जितने भी मैं आधार आपको दे रहा हूं वो सब किसके महिमा मंडन के हैं? ज्ञान। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। प्रकरण आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसलिए भी मैं कहता हूं जो लोग पांचवें अधिकार को स्किप करने की गुस्ताखी करते हैं, उसका फल उनको कितना भोगना पड़ता है इसका अनुमान वे ही कर सकते हैं जो इसको बहुत सावधानी से पढ़ते हैं। अभी ज्ञान योग मीमांसा चलेगा, बहुत ही सुंदर प्रकरण चलेगा ज्ञान योग मीमांसा। जिस प्रकार मतलब हमारी मुमुक्षु समाज के लिए बहुत जरूरी प्रकरण चलेगा। अभी जो भक्ति योग मीमांसा प्रकरण चला वह हमारी समाज को बहुत कार्यकारी नहीं है, मुमुक्षु समाज को। क्योंकि मुमुक्षु समाज वैसे ही व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदो सुद्धनो भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। राइट, क्या कहना चाहता हूं मैं? व्यवहार को तो वैसे अभूतार्थ कहती है मुमुक्षु समाज। और कल का प्रकरण भक्ति योग मीमांसा का प्रकरण व्यवहाराभासी से मिलता जुलता प्रकरण था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन ये जो प्रकरण चलेगा ज्ञान योग मीमांसा, बोलिए जल्दी उत्तर, ये किससे मिलता जुलता प्रकरण चलेगा? निश्चयाभास से मिलता जुलता प्रकरण चलेगा। इसके लिए वहां पर व्यवहाराभास के कुछ आधारभूत पंक्तियां निकाल कर दिखाई थी। प्रयास किया जाए तो इसके लिए भी ऐसी निश्चयाभास की कुछ पंक्तियां खोलकर दिखाई जा सकेगी। मैं कितनी दिखा पाऊँ मुझे नहीं, मैं नहीं जानता। देखते जैसा भाव बनेगा समझ लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा प्रकरण की तरफ ध्यान दीजिए। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, बोलो, वीतराग विज्ञान। नहीं जानते आप लोग? ये तो स्लोगन है अपने शिविरों का। अपने जो शिविर होते हैं शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, वहाँ का स्लोगन है ये। क्या? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान।
जानो जानो, बस इतना ही जैन धर्म है। प्रश्न किसको? निश्चय से आत्मा को, व्यवहार से परमात्मा को। परात्मा को जानो या परमात्मा को जानो। क्या कहा मैंने? परात्मा मतलब, अभी दो बातें हो सकती है इसमें। पर का अर्थ होता है उत्कृष्ट, वैसे परम का भी अर्थ उत्कृष्ट ही होता है। पर का अर्थ भी उत्कृष्ट, परम का भी अर्थ उत्कृष्ट। जयसेन स्वामी के वर्डिंग है परात्मा एंड परमात्मा। परात्मा एंड परमात्मा मीन्स अपनी शुद्धात्मा और सिद्धावस्था, अरहंत सिद्धावस्था को प्राप्त आत्मा, दोनों को कवर करके कर लिया। राइट? जानो, किसको जानना? निश्चय से आत्मा को और व्यवहार से परमात्मा को, व्यवहार से भगवान को जानना। बस उसी तर्ज पर ये लोग भी अभी बात करेंगे, क्योंकि जिसको जानना है उसका तो ज्ञान होना चाहिए ना बराबर। पहला पॉइंट आपको लिखना है ज्ञान योग मीमांसा का। वे भी लोग ये कहते हैं सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म को जानना वही ज्ञान है। वही ज्ञान है मतलब वही सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान कहना चाहते कायदे से, वे बोलते नहीं है ऐसा। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म को जानना ही ज्ञान है, ऐसे वे मानते हैं। एलिगेशन टोडरमल जी कहते हैं सर्वव्यापी अद्वैतपने की मिथ्यापना तो वही सिद्ध करके आए पहले ही हम। तो पहले तो ऐसा कोई परम ब्रह्म की हयाती ही नहीं है, तो उसका ज्ञान करोगे कहाँ से? अमुक वस्तु को जानने के लिए सबसे पहले अमुक वस्तु का ज्ञान भी तो होना जरूरी है। फॉलो कर रहे हैं आप लोग मुझे थोड़ा? छठवीं का तो बहुत प्रसिद्ध है समासार के, आप जानते होंगे। न विहोदियपमत्तो, जानते हैं? नहीं जानते? न पमत्तो जान गोद जो भावो, प्रसिद्ध है ये तो गाथा। उसकी उत्थानिकाई है, वह शुद्धात्मा कौन है जिसे मुझे जानना चाहिए। क्या उत्थानिका है? वह शुद्धात्मा कौन है जिसे मुझे जानना चाहिए, और जिसको हमें जानना है उसका फीचर तो पता होना चाहिए, वो कौन सी कैटेगरी में बैठता है। टोडरमल जी कहते हैं जिसको तुम जानना चाहते हो उसके कोई फीचर ही नहीं बन रहे हैं। सर्वव्यापी अद्वैतपने का पहले ही मिथ्यापना सिद्ध करते आए, और फिर उसके जानने को ज्ञान कहते हैं। अब उसको जानने को वो कोई वस्तु ही नहीं है, तो जानोगे कैसे तुम? खंडन एक। ज्ञान योग मीमांसा किस पर जोर है पूरा इस प्रकरण में? जानने पर, जानने पर। इसमें कुछ करने की बात नहीं चलेगी, समझ में आया? करने की बात नहीं आएगी इसमें, जानने की बात पूरी आएगी। लेकिन टोडरमल जी कहते हैं जानना ठीक है, लेकिन किसको जानोगे तुम? जिसको जानने वाले हो उसकी कोई खबर ही नहीं, आता पता लापता है। देखो, एक पहला पॉइंट। एक, अब अन्य मत निरूपित ज्ञान योग से मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाते हैं। एक, अद्वैत सर्वव्यापी पर ब्रह्म को जानना उसे ज्ञान कहते हैं, सो उसका मिथ्यापना तो पहले कहा ही है। पॉइंट एक, उनका पॉइंट और एलिगेशन दोनों इसमें कवर हो गया। सेकंड पॉइंट पर आइए, वो क्या कहते हैं देखिए। हूबहू ऐसा आप इट में सीम कि आपको कोई समय सार सुना रहा है। फिर वो कहता है काम क्रोधाधिक एक, शरीर आदिक दो, ब्रह्म है। एक शुद्धात्मा ही सब कुछ है, बाकी सब क्या है? ब्रह्म है। और इसी से उनका स्लोगन बनता है, बोलो। हाँ, और अच्छे से बोलो। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो जगत मिथ्या मतलब कुछ नहीं है, ब्रह्म है, इल्यूजन है, ऐसे भी कहते हैं। ऐसा उसने दूसरा पॉइंट खड़ा किया है। और समय सार के पाठी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि समय सार में ना ही द्रव्य कर्म की बात है, ना ही भाव कर्म की बात है। उन सबको असत गिनाया, असत। क्यों भैया, इसका समाधान कोई करेगा?
असत मतलब गौण। असत मतलब सर्वथा असत ऐसा नहीं। मेरी शुद्धात्म सत्ता त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा से वो असत है। असत मतलब वे नहीं है ऐसा नहीं है, वे है तो। लेकिन श्रद्धान में जब त्रिकाली को देखा तो वे नहीं दिखाई दिए। अब समझ रहे बात को? कोई जल्दी से उठकर सबके हाथ में समयसार देगा, 2-3 जन उठिए और समयसार, पीछे वाले उठिए और समयसार सबके हाथ में दे दीजिए, पास करिए पीछे से। अर्जुन को पूछा गया, अर्जुन क्या दिख रहा है? अर्जुन को पूछा क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है अर्जुन को? भीम को पूछा क्या दिख रहा है भीम को? युधिष्ठिर को क्या दिख रहा है? अब समझ रहे हैं ना बात को? और अर्जुन को केवल और केवल आंख दिख रही है। ऐसा नहीं है कि वो चोंच, वो पर पंखे सिर नहीं है, ये बात नहीं है, अभी दृष्टि में नहीं है। ठीक उसी प्रकार श्रद्धान का श्रद्धे त्रिकाली ध्रुव होता है, ना ही भाव कर्म होता है और ना ही द्रव्य कर्म नो कर्म हुआ करता है। बट दृष्टि में नहीं होने से वो नहीं है, असत वस्तु है सर्वथा, एम बात नहीं। आप समझ रहे हैं? एक हद मुझे मिल जाए, एक हद मुझे मिल जाए। वैसे मैं नहीं भी हो तो खास बात नहीं है, बट इवन देन देखिए, सेकंड पॉइंट आप सब समझ रहे हैं? क्या कहना है उसका? काम क्रोधादिक तथा शरीरादिक भ्रम है। काम क्रोधादिक में भाव कर्म ले लीजिए, शरीरादिक में नो कर्म और द्रव्य कर्म ले लीजिए। त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता है वे तो। कम बैक। पहली गाथा जो है समयसार की, उसमें जो जयसेन स्वामी ने टीका लिखी, उसमें शुद्धात्मा का अर्थ किया। शुद्धात्मा, व्हाट इज शुद्धात्मा? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित आत्मा। हम भी मानते, लो वो भी मानता है, लेकिन हमारे मानने में और उनके मानने में क्या फर्क है? हमारे मानने के साथ साथ अपर पक्ष का ज्ञान है, उसके मानने में कोई अपर पक्ष और स्वपक्ष का ज्ञान होने का सवाल ही नहीं है। हमारा ज्ञान पूर्वक मानना है, इसलिए वो मान्यता सफल है, और उनकी मान्यता कोई ज्ञान के आधार से नहीं है। 11वीं गाथा का भावार्थ आप शीघ्रता से खोलेंगे। 11वीं गाथा का भावार्थ आप शीघ्रता से खोलेंगे। मेरे इसमें पेज 20, सॉरी मेरे इसमें 23 है, मेरे इसमें तो पुरानी प्रति है। समयसार 11वीं गाथा भावार्थ, जिसमें व्यवहार को अभूतार्थ कहा। अभूतार्थ मतलब अभूत अर्थ। भूत मतलब होना, अर्थात नहीं होना उस पदार्थ का। तो जयचंद जी को बीच में आना पड़ा कि रे हम यदि आज बीच में नहीं जाते हैं तो कुछ अनप शनप बात न हो जाए, इसलिए वे बीच में आकर वो कहना जरूरी समझते हैं कि व्यवहार नहीं है, व्यवहार का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है तो, लेकिन अभी गौण है। रैपिडली पढ़ूंगा, आपने फर्स्ट स्ट्रोक में ही नहीं है का अर्थ गौण है कहा, और इसी शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी जयचंद जी छाबड़ा करेंगे। यहाँ व्यवहार ने को भूतार्थ और शुद्ध ने को भूतार्थ कहा है। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? गुड। ये शानदार भावार्थ है जयचंद जी का, बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। 2-5 महत्वपूर्ण अंश उनके यदि सॉर्टिंग किया जाए तो उसमें यह निकलेगा। जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार ने को भूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध ने का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है,
उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थी कहना चाहिए। ऐसा न समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया रूप कहते हैं, हूबहू प्रकरण चल रहा है हमारा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? माया माया कहते हो, एक ब्रह्म और माया, माया मीन्स वो इल्यूजन की भी बात करते हैं, तो कहते माया स्वरूप कहते, और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते। वही प्रकरण चल रहा है, आ गया वही प्रकरण। हमने भी अभूतार्थ कहा, लेकिन वह इस समय में दृष्टि का विषय नहीं है, वो श्रद्धान का श्रद्धेय नहीं है, लेकिन ज्ञान का ज्ञेय है वो बराबर। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? इसके साथ वैसे पूरा प्रकरण ही पठनीय है। देखिए, शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध नहीं के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आए। इसलिए यह ऐसा समझना चाहिए कि जिनवानी स्याद्वाद रूप है वह प्रयोजनवश नए को मुख्य गौण करके कहती है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से ही है, इसका उपदेश भी बहुधा। लास्ट लाइन, तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तो नहीं हो सकता, ऐसा ऐसे समझना। बस अभी आप पढ़ लीजिएगा, मुझे जो दिखाना था वो मैं समय सार की एक गाथा इरिलेवेंट है, इससे मैं दिखा सकता हूँ वैसे। अभी देखो एलिगेशन किस प्रकार किया जा रहा है। टोडरमल जी कहते क्या बोल रहे तू? ये द्रव्यकर्म बाहुकर्म नौकर्म, ये द्रव्यकर्म बाहुकर्म नौकर्म, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है, और उसने अभी नकारा है इन तीनों को अपना होने का। नकारा हमारे समय सार का भी जो विषय वस्तु है उसमें भी नकारा गया है, ये भी नकारता है, लेकिन जमीन आसमान अंतर है। अभी यहाँ पर उसका एलिगेशन करते हुए टोडरमल जी कह रहे, क्या कह रहा है? काम क्रोध आदि से रहित है, शरीर आदि से रहित है। जब रहित तो होगा तब तो रहित ही होगा, लेकिन जब तक है तब तक तुम रहित कैसे कह रहे हो? प्रत्यक्ष ये सब दिखाई देते हैं और फिर ये नहीं होते ये सब कुछ, तो मोक्ष मार्ग का उपाय क्यों करते हो फिर? यदि अभी मुक्त ही हो, शुद्ध ही है, शुद्ध ब्रह्म की ही अनुभूति करनी है, तो फिर उपाय क्या करना मोक्ष मार्ग का? जब शुद्ध है सो तो शुद्ध ही है, फिर क्या उपाय करना? फिर तो क्यों उपाय करते हैं? फॉलो कर रहे हैं आप लोग? 2-3 पॉइंट्स आप एलिगेशन में लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में पढ़ के दिखाऊंगा। तथा अपने को सर्वथा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मानना, काम क्रोध अधिक, ये अस्थिपरक शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मानना, काम क्रोध अधिक व शरीर अधिक को भ्रम जानना, उसे ज्ञान कहते हैं। टोडरमल जी कहते हैं यही ब्रह्म है, वह ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान ही ब्रह्म है। आप शुद्ध है तो मोक्ष का उपाय किस लिए करता है? एक एलिगेशन, आप शुद्ध ब्रह्म ठहरा तब कर्तव्य क्या रहा, फिर क्या करना? यह लगभग उसी पॉइंट में समाहित हो जाएगा। तथा अपने को प्रत्यक्ष काम क्रोध अधिक होते देखे जाते हैं, सेकंड एलिगेशन, और शरीर आदि का संयोग देखा जाता है, सो इनका अभाव होगा तब होगा, थर्ड एलिगेशन। वर्तमान में इनका सद्भाव मानना भ्रम कैसे होगा? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? निश्चयवासी के एक प्रकरण में एक छोटी सी लाइन पढ़ के दिखाऊंगा। आप 193 पेज पर आइए, आई थिंक वी विल गेट देयर। 193 पेज पर आइए, वहां पर देखिए क्या कहते हैं। जैसे देखिए, कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयवासी के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्ग मानते हैं। ये छोड़िए इन बातों को, आगे देखो। अपने को आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। वे सिद्ध समान न मानकर और क्या कहते हैं? परम ब्रह्म कहते हैं। और क्या कहते हैं? लेकिन शुद्ध तो वे भी मानते हैं। देखो, आप प्रत्यक्ष संसारी है, राइट ना? ऐसा ही वहां पर एलिगेशन किया, सेकंड एलिगेशन है ना अपना,
प्रत्यक्ष संसार, हाँ, ब्रह्म से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि। यहां पर भी ब्रह्म का शब्द का प्रयोग किया। सेकंड, थर्ड पॉइंट पर आप आइए, देखिए थर्ड पॉइंट पर क्या कहते हैं। अभी यहां पर यह कहा जा रहा है, अभी शंकाकार तीसरी बात कहता है। दूसरी बात कहाँ तक आकर पहुंची थी? मोक्ष को उपाय किस लिए करता है? फिर कुछ कर्तव्य ही नहीं रहा। हाँ ना, फिर हम यही तो कह रहे हैं, मोक्ष का उपाय करना भी ब्रह्म है। मतलब और पतित हो रहा है वो, कह रहा हाँ ना, मोक्ष का उपाय भी थोड़ी ना करना है, मोक्ष का उपाय करना भी ब्रह्म है, क्योंकि जो शुद्ध है वो तो शुद्ध ही है, ऐसे वो कहते। तो क्यों उपाय क्यों करना, ऐसे वो कहता है। ऐसा तीसरा एलिगेशन उसने दिया है, उपाय करना भी ब्रह्म है। टोडरमल जी, सॉरी, उसका तीसरा तर्क है। टोडरमल जी क्या एलिगेशन करते हैं देखते हैं हम। एलिगेशन समझ में आता है ना, डिफेंड कैसे करते हैं उसको किस तर्क से उसको परास्त करते हैं। कहते हैं भैया ब्रह्म किसको कहते हैं तुम समझते हो? जैसे रस्सी है, रस्सी को सर्प जाना तो भ्रम तो वो है, जब रस्सी को रस्सी जाना तो वो थोड़ी भ्रम होता है। ठीक उसी प्रकार स्वयं अभी अशुद्ध अवस्था में है, अशुद्धता को शुद्धता मानना भ्रम है, अशुद्धता को अशुद्धता मानना भ्रम थोड़ी है। कह रहे हैं कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, कह रहे तुम स्वयं अशुद्ध हो, मानते शुद्ध हो, भ्रम तो ये है तुम्हारा, और तुम ये कहते हो मोक्ष का उपाय क्यों करना, शुद्ध ही है। ये तुम्हारी ही भ्रामक कल्पना है। फॉलो कर रहे हो अच्छे से? सिंपल, इजी। आगे बढ़ते हैं। वो क्या मानते हैं, मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा। एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं। देखो, पॉइंट थर्ड, फिर कहते हैं मोक्ष का उपाय करना भी भ्रम है। जैसे रस्सी को रस्सी ही है, उसे सर्प जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटने पर रस्सी ही है। उसी प्रकार आप तो ब्रह्म ही हैं, अपने को अशुद्ध जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटने पर आप ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। सो ऐसा कहना मिथ्या है। यदि आप शुद्ध हो, उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम है, और आप काम क्रोध अधिक सहित अशुद्ध हो रहा है, उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम कैसे होगा? शुद्ध जानने पर भ्रम होगा, सो झूठे भ्रम से अपने को शुद्ध ब्रह्म मानने से क्या सिद्धि है? आइए वे क्या मानते, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके और बताऊं, फिर अपन चौथे पॉइंट पर चलेंगे। आगामी पैराग्राफ ही आज चलेगा, चौथा पॉइंट ही बस चलना है, तो इसी को थोड़ा पुष्ट करता हूं मैं, जो प्रकरण चल चुका अभी। देखिए, लिसन नाउ एवरीवन, वे क्या मानते हैं मैं थोड़ा बताता हूं आपको। वे ये मानते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से आत्मा भिन्न ही है, और इस जीव ने उनको अपना माना, यही भ्रम है, भ्रम छोड़ना है बस, ऐसा वो कहते हैं। जैन दर्शन ये कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म को अपना मानता है, के साथ साथ उनको अपना मानना भी चाहिए, ऐसा भी कहता है। आप समझ रहे मेरी बात को? अपना मतलब अपना जानना चाहिए। मैं जानना और मानना ऐसा फर्क करके कहता हूं तो आपको समझ में आएगा। आप कहते हो उनको अपना जानो भी मत, आप ये कहते हो कि आत्मा तो शुद्ध ही है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म को अपना जाना, बस यही भ्रम हो गया, और फिर जानना छोड़ दिया, भ्रम छूट गए, तो शुद्ध का शुद्ध ही रहा, उसको कैसा माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप समझ रहे ना बात को? टोडरमल जी यहां पर ये कह रहे हैं ऐसा नहीं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म को अपना जानना चाहिए। पहले तो अपना जाने बिना, और आगम ने कितना ज्ञान कराया, शरीरी है जीव, इसके लिए क्या ज्ञान कराया?
5 प्रकार के शरीर होते हैं और शरीर की कितनी कितनी अवगाहना हो सकती है, शरीर के क्या क्या हो सकता है और कहाँ क्या क्या, सब प्रकार की बातें बताई। पहले इतना सब क्यों बताया? क्योंकि व्यवहार से है। चरणान योग में ऐसे भी प्रकरण आए जहाँ पर चरणान योग सूचक चुलिका में एक प्रकरण आया जहाँ पर आत्मानुशासन में भी है, किसी मुनि को ऐसा लगा जब शरीर अपना है ही नहीं तो मैं क्यों भोजन करने के लिए जाऊं, फिर इस दुष्ट और दुर्जन के लिए मैं क्यों जाऊं फिर भीख मांगने के लिए। और ऐसा वैराग्य के ग्रंथों में आया था, ये दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। और जो लोग जो मुनि होने पर भी अपवाद मार्ग का उच्छेद करते हैं, क्या कहा मैंने, और उत्सर्ग मार्ग के ही घोड़े पर बैठना चाहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? और जिनको ऐसा लग रहा है कि यदि मैं आहार मांगने जाऊंगा, 28 मूलगुण का पालन करूंगा तो मुझे लेप हो जाएगा। लेप मतलब वहाँ का मूल शब्द है, मुझे कर्म बंधन हो जाएगा। ये बात सही है, कर्म बंधन तो तुम्हें होगा क्योंकि शुभोपयोग का फल तो आश्रवी होता है, ये बात तो सही है। लेकिन इस समय में यदि तुम ये नहीं करोगे तो महालेप की प्राप्ति होगी। इसलिए उत्सर्ग मार्ग की अपवाद मार्ग के साथ मैत्री जानकर अपवाद मार्ग को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि अपवाद मार्ग के प्रसाद से ही, उसकी कृपा से ही शुद्धोपयोग रूप उत्सर्ग मार्ग की प्राप्ति होती है। समझ में आया? कथनचित निषेध्य निषेधक संबंध है दोनों में। किन में? शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में। लेकिन किसी अपेक्षा से बोलिए, व्यवहार और निश्चय कह सकते हैं, लेकिन किसी अपेक्षा से व्यवहार निश्चय में बोलिए साधक साध्य संबंध भी है। व्यवहार निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध के साथ साथ साधक साध्य संबंध भी है। इनकी शत्रुता के साथ साथ इनकी मित्रता को भी विचारा जाए। समझ में आ रहा है? सर्वथा एकांत नहीं हुआ करता। इसलिए हमारे यहां यह कहने का प्रयास किया गया, शरीर ठीक रहेगा तभी आत्म साधना कर पाओगे। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोषते तजी रसन को। पोषते नहीं मतलब पोषने के लिए ही प्रेरणा दी जा रही है। पोषते नहीं मतलब रसना इंद्रिय नहीं लोलुपते, ये कहना चाहते। लेकिन आहार करने जाओ तो क्या होगा? उससे शुद्धोपयोग को पुष्ट करेगा। अनशन भाई साहब, अनशन जैसा एक तप है वैसे बचे हुए औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग भी तप है। तप कितने जन समझ रहे हैं? यह भोजन संबंधी 4 तप है। क्या कहा मैंने 4 तप कहे। एक अनशन तप कहा, लेकिन आगे के 3 तप भोजन करने संबंधी है। तुम्हें भोजन नहीं करने वाले तप तो दिखते हैं। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? जैन दर्शन में कथनचित शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। क्या कहा? मतलब क्या है? शरीर ही एक सोर्स है जिसके जरिए धर्म किया जा सकता है। तो काया राखे धर्म, और एक जगह वर्णन है। क्या कहा? इसका भी अर्थ यही है, शरीर अच्छा रहेगा तभी तो धर्म कर पाओगे। अच्छा का मतलब तात्पर्य रसना इंद्रिय के पोषण की बात नहीं चल रही है, लेकिन कबीरा क्षुधा कुकरी करत भजन में भंग। कबीरा क्षुधा कुकरी, कभी मैंने बोला होगा ये छंद? ऐसा नहीं होगा, नहीं बोला होगा। कबीरा क्षुधा कुकरी करत भजन में भंग। आदित्य यहां पर ध्यान दो। तुम क्या पढ़ रहे? यहां पर ध्यान दो तुम।
कबीरा क्षुधा कु करी, क्या कहा? कबीरा क्षुधा कु करी, करत भजन में भंग, या को टुकरो डारी के, करो भजन निशंक। करो भजन निशंक, ऐसा होना चाहिए, निशंक। अर्थ समझ रहे आप लोग? कुछ अर्थ समझे? कोई समझा आप में से? कबीरा क्षुधा कुकरी, कुकरी मतलब कुत्ता, करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डारे के, करो भजन निशंक। बहुत परेशान कर रहे कुत्ता, तो उसको डाल दो एक टुकड़ा। किसको उपमा दी जा रही है? शरीर को। बहुत क्यू क्यू करता है बीच बीच में कुत्ता, मतलब क्यू क्यू करता है, मतलब इसको वंगन की आवश्यकता है। डाल दो ना, थोड़ा वंगन करो ना अपने आत्म साधना। भूखे भजन, भूखे पेट भजन न हो गोपाला। भूखे भजन, भूखे पेट नहीं होगा ये, तो पहले डालो। ऐसा स्यादवाद है जैन दर्शन में। एक बात ये हुई, वे लोग क्या कहते? भिन्न ही है, भिन्न जानना है। हमारा ये कहना है भिन्न नहीं है, लेकिन भिन्न करना है, और भिन्न जानना भी है, मानना भी है, और किसी अपेक्षा से अभिन्न भी जानना है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? क्रोध आदि कषाय अपने है कि नहीं? अपने है, तो भी तो उनका अभाव होगा। यदि अपने है ही नहीं, वे कहते अपने है ही नहीं, बस ऐसा स्वीकार करना है। अरे बात स्वीकृति की थोड़ी है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने के बाद भी अप्रत्यक्षण और प्रत्यक्षण संजुलन भी अपनी योग्यता से ही तो चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। समय सार की 186वीं गाथा है। शुद्धम तुवियानंतो, खोलिए 186वीं गाथा जल्दी। शुद्धम तुवियानंतो शुद्धम चैव पयम लहदी जीवो, जानन्तो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदी। उसका अनुवाद पढ़िए, अनुवाद पढ़िए जल्दी। शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता, क्या है गाथा का अर्थ? आश्रय गाथा का अर्थ क्या है? जो आत्मा को शुद्ध जानते हो शुद्धता को प्राप्त होता है, जो अशुद्ध जानते हो अशुद्धता को प्राप्त होता है। इसलिए स्वयं को कैसे जानना चाहिए? शुद्ध जानना चाहिए। ऐसा बहुत लोग समझते हैं। अरे भैया, और उसको, और सही मायने में उसको ये लगता है गजब हो गया, अब भी अशुद्ध है और शुद्ध कहां से माने? बात सही है उसकी। कुछ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अभी शुद्ध नहीं होते तो यह गाथा क्यों लिखी जाती? शुद्ध है अभी, तभी तो यह गाथा लिखी गई है। तो अशुद्ध थोड़ी है अभी, अशुद्ध होते तो यह गाथा ही नहीं लिखी जाती। लेकिन भैया अशुद्ध तो अब भी है, लेकिन शुद्ध देखना मतलब अशुद्धता के बीच में शुद्धता को देखना मतलब द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करो, पर जय नय करी गौण, द्रव्य दृष्टि आपा लखो। यहां पर यह बात चल रही है। जो शुद्ध जाने आत्मा को मतलब अशुद्धता को गौण करना, शुद्धता को मुख्य करना, विवक्षित अपेक्षा से देखना है, तभी तो फिर यह गाथा उतरेगी। नहीं तो फिर लोगों को लगता है भाई अभी तो अशुद्ध और शुद्ध देखे कहां से? फिर तो पक्की भ्रम हो जाएगा और छल हो जाएगा। और छल करने में शुद्धता की प्राप्ति कैसे होगी? कितने जन फॉलो कर रहे हैं अशुद्ध और उसको जाना शुद्ध, तो फल क्या होगा? फल क्या होगा? मायाचारी का फल अशुद्धता होगी। तो शुद्धता थोड़ी होगी उसका फल। लेकिन शुद्धता देखने का तात्पर्य है कि अशुद्धता को गौण करके अपनी ही व्यवस्था थी
उनके यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, वे सर्वथा ही उससे रहित मानते हैं। चौथे बिंदु पर हम आते हैं। 3 बिंदु कितने जन समझ रहे हैं? ठीक है, चौथे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा उपयोग को केंद्रित करना पड़ेगा अभी। चौथा बिंदु थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। देखिए उसका क्या कहना है, हूबहू समयसार की टोन अगेन। वो कहता है काम क्रोध अधिक तो मन के धर्म है और ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म इससे न्यारा है। अपने समयसार में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? काम क्रोध अधिक न्यारे है और शुद्धात्मा न्यारा है। तो कोई उसको पूछे काम क्रोध किसके है, फिर किसके है? वो पुद्गल के है और किसके है, ऐसे कहते हैं। राइट, समयसार की यही टोन है। उसी तर्ज पर यह भी बात कर रहा है आज। देखिए, तथा तू कहेगा यह काम क्रोध अधिक तो मन के धर्म है, ब्रह्म न्यारा है। अभी देखो उसका एलिगेशन कैसे हो रहा है। अच्छा मजा आता है आपने समयसार थोड़ा सा पहले कभी पढ़ लिया होता, क्योंकि समयसार में तो उभर कर ये चर्चा है सब, और आप कुछ भी नहीं जानते। यहाँ पर विद्वान बीच बीच में आते तो वे तो स्वाध्याय कराते वैसे समयसार वगैरह के। समयसार की 31वीं गाथा भी आप नहीं जानते? 31वीं समयसार की जे इंद्रिय जिनिता, जितेंद्रिय जिन वाली गाथा, इंद्रियों से भिन्न जानना नहीं जानते। अभी 8वीं वालों को ली है भाई साहब ने, पवन भाई साहब ने 8वीं वालों को ली वो गाथा, रात में वो ले रहे ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसके अंतर्गत ली है। तो ये तो बेसिक चीज़ है और उसके ज़रिए ही यहाँ तक पहुँच हो सकती है। एनीवे, मुझे तो कहना ये है, ये जो बोल रहा है इसकी आधारभूत एक एक गाथा समयसार में मिलेगी। आपको वैसी गाथा दिखाई जाए तो आप ये ज्ञान योग मीमांसा का प्रकरण है कि ये समयसार की गाथा है, ये आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ये मुझे कहना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ता हूं मैं। कहती ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। तो काम क्रोध आदि किसके है उसको पूछा जाए तो क्या कहना है उसका? ये तो मन के धर्म है। मन के धर्म कहकर क्या कहना चाहते हैं? ये सब पुद्गल के है। कहाँ पर मिलेगा ये सब प्रकरण? 50 से लेकर 55 तक की गाथा और उसकी टीका में साफ साफ काम क्रोध आदि सब पुद्गल के बताए गए हैं। ये सब मन के धर्म, मन मतलब पुद्गल का, ऐसा उसको कहना है। उसके दिमाग में मन मतलब क्या बैठा है? पुद्गल। बस यही तो भूल कर रहा है वो। अब मैं और खुलकर बोलूंगा। 31वीं गाथा पहले समझिए मेरे माध्यम से, ध्यान से सुनिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। गाथा जितेंद्रिय जिन की है। वो किसकी है? जितेंद्रिय जिन की। जितेंद्रिय कैसे होना, अर्थात इंद्रियों को कैसे जीतना? तो कहते हैं इंद्रियों से भिन्न जानो स्वयं को, तो क्या होगा? जितेंद्रिय हो जाओगे। ये वाली गाथा है वो। समझ में आ रहा है? समझ में आया? क्या कहा? कैसे होना जितेंद्रिय? ऐसा नहीं बोला मैंने। आपका ध्यान तो वैसे ही नहीं के बराबर ही रहता है, नोट भी नहीं के बराबर ही रहता है। नेम से बहुत स्ट्रेस देने पर फिर नोटबुक खोलते हो। थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। क्या बोला मैंने अभी? ये आपको ये सब प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर रिलेवेंस में, प्रॉपर रेफरेंस के साथ साथ कोई नहीं पढ़ाएगा, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं क्यों आक्षेप करूँ किसी भी विद्वान के ऊपर। लेकिन आई एम वेरी डाउटफुल वेरी काउंटेबल पर्सन्स कैन फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। ये कहकर मैं ये नहीं कहना चाहता आई एम समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ यू शुड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। मतलब इसके जो एक एक प्रकरण है वो समयसार की एक एक गाथा है। समयसार की 31वीं गाथा में जितेंद्रिय होने का उपाय बताया जा रहा है। जो इंद्रियों से भिन्न आत्मा को जानता है वो जितेंद्रिय हो जाता है। सब इंद्रियों से भिन्न जानना मतलब, अच्छा मतलब
मतलब 3 बातें होती है कहते हैं। एक इंद्रियों के विषय से भिन्न जानना, एक द्रव्येंद्रिय से भिन्न जानना और एक भावेंद्रिय से भिन्न जानना। क्या कहा वहां पर? इंद्रिय के 3 अर्थ करना। इंद्रिय द्रव्येंद्रिय जो करते हैं नॉर्मली करते, द्रव्येंद्रिय के विषय भी किए और भावेंद्रिय भी की। यह सब कुछ आत्मा में नहीं है, ऐसा लिया उन्होंने। इनसे भिन्न जो आत्मा को जानता है वो जितेंद्रिय है। तुरंत लगी हुई गाथा 32वीं, सब ठीक है, जितेंद्रिय होने का उपाय बताया आपने। अब जित मोह कैसे हो? जित मोह मतलब फिर यहां पर कहा राग द्वेष को भिन्न जानो। समझ में आ रहा है प्रकरण आपको? राग द्वेष को भी भिन्न जानो और पहली गाथा में कहा इंद्रियों को भिन्न जानो। ये 2 गाथा आपको देखना चाहिए, 31वीं 32वीं, और फिर 36वीं और 37वीं इसी तर्ज पर है। अभी मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ूंगा। अभी देखिए पंडित जी साहब कुछ बोलना चाहते हैं, उससे क्या कहना है अपूर्व उसका? मन के धर्म है, हाँ, और ब्रह्म तो उससे नहीं आ रहा है। अपनी भाषा में क्या कहेंगे? क्रोध आदि कषाय पुद्गल के धर्म है और शुद्ध आत्मा इससे भिन्न है। टोडरमल जी उसको पूछते हैं, तू ये बता, तुम मन स्वरूप हो कि नहीं, इतना बताओ, हा या ना। प्रश्न इतना पूछा। यदि तुम मन स्वरूप नहीं हो, उसका आई मीन टू से, उसका क्या कंफ्यूजन है मूल, मुझे थोड़ा बताने दो। वो मन मतलब पुद्गल समझता है, जबकि उसको मन के 2 भेद होते हैं, एक द्रव्य मन एक भाव मन। वो समझ नहीं रहा है इस बात को। और भाव मन मतलब टोटली ज्ञान होता है, और मन के धर्म है काम क्रोध आदि। ये कहने में बोलो यह बात फलित होती है कि काम क्रोधादिक मन के है और काम क्रोधादिक भाव मन के है, मतलब वे अपने ही है। वो बात फलित होती है। मन मतलब कोई सर्वथा पुद्गल वस्तु नहीं है, इसलिए उसको पहले पूछा गया तुम मन स्वरूप हो कि नहीं हो। यदि तुम मन स्वरूप नहीं हो तो हमारा प्रश्न है, फिर तुम जानते हो कि नहीं, कुछ कुछ विचार करते हो कि नहीं। इसलिए तुम्हें तो मानना पड़ेगा कि तुम मन स्वरूप ही हो। समझ में आया? यदि नहीं होते तब तो फिर तुम जड़ हो जाते। इसको हम 2-2 लाइंस पढ़ते रहेंगे इसकी। देखिए, तथा तू कहेगा ये काम क्रोधादिक तो मन के धर्म में ब्रह्म न्यारा है, तो तुझसे पूछते हैं मन तेरा स्वरूप है या नहीं। यदि है तो काम क्रोधादिक भी तेरे ही हुए, और नहीं है तो तू ज्ञान स्वभावी है या जड़ है। गेटिंग? अपने शॉर्ट में उतना ही कर दिया। आपको चाहिए तो आप ब्रांच करते लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्या लिया यहां पर? पहला, मन तेरा स्वरूप है या नहीं। है के नीचे लिखना चाहिए तो काम क्रोध आदि भी तेरे ही हुए। यदि नहीं है तो फिर उसके 2 प्रश्न, तू ज्ञान स्वभावी है कि तू जड़ है। यदि ज्ञान स्वभावी मानते हो, बात तो वही हो गई। फिर यदि तुम ज्ञान स्वभावी मानते हो स्वयं को, तो वर्तमान में तुम्हारा जानना इंद्रिय और मन के माध्यम से ही प्रवर्तता इंद्रिय ज्ञान वाले हो तुम कोई केवली नहीं हुआ इंद्रिय ज्ञान वाले। तुम मन कहते ही मन स्टैंड्स फॉर ज्ञान ओनली। यह भाव मन की तरफ संकेत है, कोई द्रव्य मन की बात नहीं है। और यदि तुम जड़ हो ऐसा तुम्हारा कहना है, नेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे। आप मेरे साथ चल रहे हैं आप लोग? कोई रुका हुआ हो तो मुझे बताए, कोई रुका हुआ हो तो मुझे बताए। मेरे साथ चल रहे हैं? कोई बाधा, सम्यक, दिक्कत, सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है? फॉलो कर रहे बराबर? क्योंकि अभी सेकंड की तरफ बढ़ेंगे हम। कौन से? तुम ज्ञान स्वभावी हो
कि जड़ हो। यदि ज्ञान स्वभावी हो तो वर्तमान में तुम्हारा जानना इंद्रिय और मन के माध्यम से ही हो रहा है, तो मन के धर्म कहकर काम क्रोध से तुम छुटकारा क्यों चाहते हो? मतलब मन तुम्हारा हो गया तो काम क्रोध भी तुम्हारे ही हो गए। और जड़ यदि तुम कहोगे, उसका अपन विचार करेंगे। पहले 2-3 लाइन्स पढ़ लेते हैं। यदि ज्ञान स्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन व इंद्रिय द्वारा ही होता दिखाई देता है। इनके बिना कोई ज्ञान बतलाए तो उसे तेरा अलग स्वरूप माने सो भाषित नहीं होता। तथा मन ज्ञाने धातु से मन शब्द उत्पन्न होता है, सो मन तो ज्ञान स्वरूप है। सो यह ज्ञान किसका है उसे बतला, परंतु अलग कोई भाषित नहीं होता। यहाँ तक हम आए। अभी दूसरे ऑप्शन में हम चलते हैं। यदि तू कहेगा कि तू जड़ है, तो फिर हम पूछेंगे जड़ है तो ये विचार करने की क्षमता तुमको दी किसने? क्या कि ये मन के काम क्रोध अधिक मन के धर्म है और ब्रह्म उससे न्यारे। इतना विचार करने के लिए भी ज्ञान चाहिए भाई साहब। जड़ नहीं कर सकता इतना ज्ञान। देयरफॉर ये बात भी बात नहीं बनेगी। स्ववचन बाधित दोष हो जाएगा, प्रत्यक्ष बाधित दोष हो जाएगा न्याय की भाषा में। मेरी माँ वंध्या है, मुझे मौन है, ये स्ववचन बाधित दोष कहलाते हैं। अपने वचनों से फंसाव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मैं जड़ हूँ ऐसा कहना और ये विचार करना कि ये ब्रह्म न्यारा है और ये मन के धर्म, ये विचार करने वाला जड़ कैसे हो सकता है? देखिए, तथा तू कहता है ब्रह्म, हाँ, तथा तू जड़ है तो ज्ञान बिना अपने स्वरूप का विचार कैसे करता है? यह तो बनता नहीं है। तथा तू कहता है ब्रह्म न्यारा। ये अभी तक हम एक बात की बात कर रहे थे। कौन सी? काम क्रोध अधिक तो मन के धर्म है। आधे स्टेटमेंट की बात हुई। आधे स्टेटमेंट ब्रह्म न्यारा है, उसकी बात अभी चलेगी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मुझे फॉलो कर रहे हैं आप लोग? उसका मूल स्टेटमेंट था काम क्रोधाधिक मन के धर्म है, ब्रह्मादिक उससे न्यारा है। काम क्रोधाधिक मन के धर्म है कि मीमांसा इतनी देर हमने की। अब ब्रह्म उनसे न्यारा है तो उसको ये पूछते हैं तुम कौन हो? ये क्यों पूछा जा रहा है? ये क्यों पूछा जा रहा है? आर यू समथिंग थर्ड पर्सन, टोटली अलूफ फ्रॉम, टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू? तुम किसी पार्टी में हो? समझ में आ रहा है? हम कह रहे शुद्धात्मा भिन्न है और काम क्रोधाधिक भिन्न है, तो तुम कौन हो? यह तो प्रश्न आएगा ना। तो यहाँ पर शुद्ध ब्रह्म न्यारा है, उसका कहने ब्रह्म न्यारा है, तो उसको पूछा जा रहा है तुम कौन हो? तुम ब्रह्म हो कि कोई और वस्तु है? यहाँ पर पहले प्रश्न आप लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ब्रह्म न्यारा है ऐसा जो उसका कहना है, उसको पहला प्रश्न तुम ब्रह्म हो कि और कोई हो? यदि तुम ब्रह्म हो पहले लिखना चाहिए यदि तुम ब्रह्म से न्यारे हो तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा क्यों विचारता है? परस्पर भिन्न दो वस्तुओं में अपनत्व कैसा? अपनी वस्तु में ही अपनत्व संभव है, जो तो तुम हो ही नहीं उसमें अहम क्यों करते हो? फिर कितने जन फॉलो कर रहे हैं? राइट कॉलम हमने पूरा किया। और यदि तुम ब्रह्म हो, अभी बात करेंगे उसकी। आइए इसको पढ़ते हैं पहले। तथा तू कहता है ब्रह्म न्यारा है, सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है या और है? अपने जीव अजीव तत्व संबंधी भूल तो पढ़ी ही होगी। अपने तत्वज्ञान भाग 2 में तो पढ़ा ही होगा। तत्वज्ञान भाग 2 का 7 तत्व संबंधी भूल का पार्ट जीव अजीव तत्व संबंधी भूल किसने पढ़ाया? अच्छा, ओके। उसमें एक बात आई है, ऐसी बात करता है जैसे किसी और को और से भिन्न कहता है। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है कुछ? मैं इनसे भिन्न हूं ऐसी प्रतीति नहीं करता। अभी उस स्टेज पर आकर ये खड़ा है पॉइंट। यहां पर आगे बढ़ते हैं हम।
यदि तू ही है, सॉरी, ब्रह्म न्यारा है सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है या और है? यदि तू ही है, इन्होंने तू ही है के पार्ट को पहले लिया है, ओके। तो तेरे मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है वो कितने, सुनिए सुनिए, लिसन यार, यदि ये माने तू ही ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानने वाला ज्ञान भी तो तुम्हारा है। और यह ज्ञान जो मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानता है, वो बोलो, वो इंद्रिय ज्ञान वर्त रहा है। इंद्रिय ज्ञान मतलब वो अभी इंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय वाला तो नहीं है ये तो मन वाला ही ज्ञान वर्त रहा है। इसका मतलब मन भी तुम्हारा धर्म है। और इस विधि से हम ये सिद्ध करेंगे कि काम क्रोध तुम्हारे हैं। फॉलो कर रहे आप लोग? आगे बढ़ते हैं। देखिए, तू ही है तो तेरे मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है वह तो मन स्वरूप ही है, मन से अलग नहीं है। और अपनत्व मानना तो अपने ही में होता है। जिसे न्यारा जाने उसमें अपनत्व नहीं माना जाता। सो मन से न्यारा ब्रह्म है तो मन रूप ज्ञान ब्रह्म से ब्रह्म में अपनत्व किस लिए मानता है? तथा यदि ब्रह्म और ही है तो तू ब्रह्म में अपनत्व किस लिए करता है, मानता है? इसलिए भ्रम छोड़कर, आप कंप्लीट कर रहे होंगे सब कुछ, इसलिए भ्रम छोड़कर ऐसा जान। अभी लिसन नाउ हियर एवरीवन, देखिए, द्रव्येंद्रिय किसकी है? द्रव्येंद्रिय किसकी है? यह तो जड़ का धर्म है। लेकिन भावेंद्रिय किसकी है? यह तो चेतन की है। जैसे ही इंद्रिय में मानते हैं वैसे ही मन में मानना चाहिए तुम्हें, मन में। अभी तक मैं इंद्रियों को कॉमन गिना रहा था, 6 को। अभी मैं क्या कह रहा हूं? जैसे द्रव्येंद्रिय जड़ है लेकिन भावेंद्रिय चेतन है, क्षोभशम को भावेंद्रिय कहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार द्रव्य मन भी जड़ है लेकिन भाव मन तो चेतन ही है। ऐसा निष्कर्ष देखो। इसलिए भ्रम छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शन इंद्रिय, तो यहां पर निष्कर्ष ऐसा लिखना चाहिए नीचे आपको कि द्रव्येंद्रिया, अच्छा, इंद्रिय इज इक्वल टू द्रव्येंद्रिय प्लस भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के वहां ब्रैकेट में जड़ और भावेंद्रिय के वहां पर चेतन, ऐसा। और उसी तर्ज पर आपको मन में लिखना चाहिए। मन इज इक्वल टू द्रव्य मन ब्रैकेट में जड़ प्लस भाव मन ब्रैकेट में चेतन। इसलिए भ्रम छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शन आदि इंद्रिय तो शरीर का स्वरूप है सो जड़ है, उसके द्वारा जो जानपना होता है सो आत्मा का स्वरूप है। उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमाणुओं का पुंज है, वह शरीर का अंग है, उसके द्वारा जानपना होता है, वह काम क्रोध आदि होते हैं, सो सर्व आत्मा का स्वरूप है। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? शरीर अपना है, कौन से नहीं से? असद्भुत व्यवहार से अभी थोड़ी देर के लिए ही कहो तो इंद्रियों के विषय उपचरित असद्भुत व्यवहार। इंद्रिया द्रव्येंद्रिया अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। बट भावेंद्रिया, भावेंद्रिया उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। सद्भूत मतलब अपने अभिन्न सत्ता में है वे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और जो अपने अभिन्न सत्ता में होते हैं उनको निश्चय का भी विषय कहा जाता है। अभी द्रुप कथन होगा तो कौन सा नहीं बनेगा? एक देश शुद्ध निश्चय कैन डू। एक देश शुद्ध निश्चय ऑल्सो विल डू, बट अशुद्ध निश्चय ऑल्सो विल डू। समझ में आ रहा है? कुमति को श्रुत लेते तो अशुद्ध निश्चय, मति श्रुत अवधि मन पर लेते हैं तो एक देश शुद्ध निश्चय, केवल ज्ञान वाला लेते हैं तो साक्षात शुद्ध निश्चय, ऐसा बनेगा। और निश्चय का विषय मतलब अभिन्न अपने, तो उस तर्ज पर बात चल रही है। विशेष इतना है, काम क्रोध आदि भी अपने और ज्ञान भी अपना, यहां पर कहा जा रहा है। राइट? निष्कर्ष विशेष इतना। विशेष इसमें कोई खोलो, विशेष कोई खोलो। काम क्रोध आदि ये विभाव परिणाम है और ज्ञान तो अपना स्वरूप है। अभी यहां पर जानन 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 लेना मतलब
चौथे नए का विषय समझना, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए। समझ में आ रहा है आपको? कषाय पाठ का प्रारंभ कौन बताएगा? कषाय पाठ का प्रारंभ कौन बताएगा? बालबोध भाग 2, बालबोध भाग 2, पाठ 3, कषाय। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ठीक है, गजब हो गए। कैसा है काम? बालबोध का हमको, चलो कषाय। अभी इसका तो कौन बताएगा? कषाय पाठ का प्रारंभ कैसे हुआ है? और मैंने आपको कहा है इसके कंपटीशन ली जाए, आपका बस चले तो। किस पाठ का प्रारंभ कैसे हुआ? बस ऐसे प्रश्न पूछा जाए। बच्चा वो रग रग से वाकिफ होना चाहिए कि स्टार्ट कैसे हुआ और एंड कैसे हुआ चैप्टर का। जीव जीव पाठ का प्रारंभ कैसे हुआ? बोलो मत कोई, बोलो बोलो मत कोई। हाँ सम्यक बोलो, बोलो। हाँ अब तो विश्राम करो आर्जो। अरे भाई चित्र की बात नहीं, प्रारंभ कैसे हो गया है? प्रारंभ ऐसे हुआ, कुर्सी पर बैठा हूं मैं, प्रारंभ कैसे हुआ है? हाँ एक ज्ञानचंद था और एक हीरालाल था। हीरालाल कहता है ओ मेरा नाम कितना अच्छा है हीरालाल। ज्ञानचंद ये कहता है हीरा कितना ही कीमती हो, मेरी भाषा में कह रहा हूं अब मैं, लेकिन ज्ञान तो बेशकीमती है, अमूल्य है, उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। उसको जानने वाला भी, हीरे को जानने वाला ज्ञान है हमारा। प्रारंभ कषाय पाठ का प्रारंभ कैसे हुआ है? कषाय पाठ का प्रारंभ कैसे हुआ है? वहां पर कोई ये कहता है हमने तो ये सुना था कि जानना देखना ये जीव का भाव है, आप ये क्या कह रहे हो कि कषाय करना जीव का स्वभाव है, क्रोध आदि करना। तो तुरंत वो दूसरा कहता है कि जानना देखना हमारा स्वभाव है, लेकिन क्रोध आदि करना हमारा विभाव है। दोनों है तो अपने, दोनों में बाइफर्केशन कैसे करेंगे अपने में? अभी कह रहे थे दोनों अपने, क्योंकि अशुद्ध निश्चय से क्रोध मान माया लोभ अपना है और जानन भी अपना ही है। लेकिन जानन जानन जो जानना 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 है, उपचरित सद्भुत व्यवहार नए के साथ साथ नए में बोलिए, निश्चय नए में कहां पर बैठेगा? परम शुद्ध निश्चय नए में आ सकता है। इसका अच्छा है नए का टॉपिक। हालांकि परम शुद्ध निश्चय नए का विषय अखंड चेतना है और ये जानना 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 तो खंड चेतना है। इतना तो फर्क पड़ता है। टोडरमल जी कह रहे हैं सावधान, काम क्रोध आदि अपने हैं, जानना भी अपना है। ऐसा नहीं है कि ये मन के धर्म है कहो, क्योंकि मन में भाव मन अर्थात जानना, जानना का धर्म मतलब काम क्रोध आदि भी अपने हैं, जानना भी अपना है। द्रव्य मन भले ही होगा पराया, लेकिन सावधानी इतनी रखना कि काम क्रोध आदि के विकारी पर्याय है, जानन देखन ये स्वभाव पर्याय है। इतना फर्क समझना पड़ेगा, राइट? देखिए विशेष इतना, जानपना तो निज स्वभाव है, जीवत्व का सूचक है, लक्षण है। जानन जानन याद आ रहा है ना आपको? दूसरे अध्याय में हमने देखा था। टोडरमल जी का एक प्रारंभ में हमने एक छंद देखा था एक बार। क्या बोल रहे थे वे?
एक छंद देखा था हमने जिसके बारे में कह रहे थे ये ग्रंथ जो है ना, ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखा, ऐसे बोल रहे थे कभी। क्या बोल रहे थे वे? ये ग्रंथ में जो कागज है, जो अक्षर है, जो कागज मसी अक्षर आकार, ये सब मेरा काम नहीं है कहते। याद आ रहा है आपको? फिर आपका क्या है? ज्ञान राग तो मेरो मिलो, करनो धरनो तनु को मिलो, टोडरमल जी का। याद आ रहा है आपको? हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। देखो देखिए पेज 22 वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया मिल रहा है। इंट्रोडक्शन 22 वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, ये जितना भी बाहर की क्रिया हो रही है, वर्णादि और इंद्रिय हिया। हिया मतलब हाँ, हिया मतलब एनीवन, हिया मतलब एनीवन, हाँ, हिया मतलब एनीवन। अरे प्रकरण से जोड़कर बात करो आप। इंद्रिय के तुरंत बाद आया है और अपना प्रकरण चल रहा है अभी। द्रव्यमान, हृदय हृदय द्रव्यमान, यहां पर देखो। और इंद्रिय ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। आप समझ रहे हैं? ये सब पुद्गल की एक्टिविटी है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। आगे रागाधिक वचनाधिक घना, इनमें कारण कारिचपना, ताके भिन्न न देखो कोय, बिनु विवेक जग अंधा होए। आगे ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को मिलो। राइट? कागज में से अक्षर आकर लिखे अर्थ प्रकाशनहार्थ। आइए देखिए, विशेष इतना जानपना तो निस्वभाव है, काम क्रोध आदि का औपाधिक भाव है, उनसे आत्मा अशुद्ध है। जब काल पाकर काम क्रोध आदि मिटेंगे और जानपने के मन इंद्रिय की अधीनता मिटेगी, जानपना नहीं मिटेगा, अधीनता मिटेगी, तब केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। अभी शुद्ध मानना भ्रम है। ओम नमः।